परशुराम के चार सबसे शक्तिशाली शिष्य, जिन्हें गुस्सा दिलाने से देवता भी कांपते थे। एक शिष्य ने तो पूरी दुनिया को कई बार जीत लिया था। सबसे पहले उस महामानव का नाम आता है, जिसे मृत्यु भी छूने से पहले 100 बार सोचती थी। गंगा पुत्र भीष्म, यह वो नाम है जिसे सुनकर कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी सिहर उठती है। परशुराम के सबसे पहले और सबसे प्रिय शिष्य देवव्रत, जिन्होंने अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम प्राप्त किया। जब भीष्म अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते थे तो ऐसा लगता था मानो साक्षात यमराज धरती पर उतर आए हों। उनके धनुष की टंकार से बादलों का सीना फट जाता था। याद रखना, यह वही भीष्म है जिन्होंने अपने ही गुरु भगवान परशुराम से लगातार 23 दिनों तक भीषण युद्ध किया था। वह युद्ध ऐसा था कि देवता भी घबरा गए थे कि कहीं सृष्टि का अंत न हो जाए। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिसका मतलब है कि काल भी उनकी आज्ञा के बिना उनके प्राण नहीं हर सकता था। जब तक भीष्म के हाथों में शस्त्र थे, तब तक पांडवों की जीत असंभव थी। वह एक ऐसे पर्वत थे जिससे टकराकर हर आंधी चूर चूर हो जाती थी। अब बारी आती है उस दूसरे शिष्य की, जो केवल एक योद्धा नहीं बल्कि योद्धाओं को बनाने वाला महागुरु था। आचार्य द्रोण, यह वो नाम है जिसके इशारे पर महाभारत का पूरा युद्ध नाचता था। परशुराम जी ने उन्हें न केवल शस्त्र विद्या दी, बल्कि दिव्यास्त्रों का ऐसा ज्ञान दिया जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। द्रोणाचार्य के पास वह शक्ति थी कि यदि वह क्रोध में आ जाते तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को गाजर मूली की तरह काट सकते थे। कहते हैं कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष था, तब तक उन्हें परास्त करना तो दूर, उन्हें छूना भी किसी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने चक्रव्यूह जैसी अभेद्य रचनाओं का निर्माण किया, जिसमें घुसना शेर के झब्बे में हाथ डालने जैसा था। और अब बात करते हैं परशुराम जी के उस तीसरे शिष्य की, जिसका नाम सुनते ही सूर्य भी अपनी चमक और तेज कर देता है। दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, जिसके कवच और कुंडल अभेद्य थे। कर्ण वह योद्धा था जिसने छल से ही सही, लेकिन परशुराम जी से ऐसी विद्या हासिल की थी कि उसके सामने अर्जुन का गांडीव भी फीका पड़ जाता था। कर्ण के पास वह विजय धनुष था जिसकी टंकार से 10 दिशाएं गूंज उठती थीं। भले ही कर्ण को श्राप मिला था, लेकिन उसका पौरुष इतना महान था कि कुरुक्षेत्र में जब वह अपने रथ का पहिया निकालने के लिए झुका, तब भी पूरी सेना उसे घेर कर मारने से डरती थी। कर्ण वह आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। अगर कर्ण के पास उसके कवच कुंडल होते और परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष उसके हाथ में होता, तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। वह परशुराम का वह शिष्य था जिसने दुनिया को दिखाया कि सामर्थ्य और स्वाभिमान किसे कहते हैं। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि परशुराम जी का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली शिष्य तो अभी आना बाकी है। यह वह शिष्य है जो भूतकाल में नहीं बल्कि भविष्य में आएगा, और जब वह आएगा तो कलयुग का अंत निश्चित है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की। जरा सोचिए, वह दृश्य कैसा होगा जब भगवान परशुराम, जो हजारों सालों से महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, अपनी समाधित होएंगे और कल्कि अवतार को शस्त्र विद्या देंगे। वह प्रशिक्षण साधारण नहीं होगा। भगवान कल्कि के हाथ में जब परशुराम जी द्वारा दी गई तलवार चमकेगी, तो अधर्मियों का सिर धड़ से अलग होगा। वह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि पाप का सर्वनाश होगा। परशुराम जी अपने इस आखिरी शिष्य को अपनी सारी तपस्या और सारी शक्ति सौंप देंगे, और उस दिन इस धरती पर अधर्म का नामो निशान मिट जाएगा। कल्कि अवतार की धोए की ताप से धरती कांपेगी और उनकी तलवार की धार से बिजली कांकेगी। वह अंत होगा और वही एक नई शुरुआत होगी। तो ये थे वो 4 स्तंभ जिन्हें भगवान परशुराम ने अपने हाथों से गढ़ा था। एक ने मृत्यु को जीता, दूसरे ने विद्या का साम्राज्य बनाया, तीसरे ने दान और वीरता की नई परिभाषा लिखी,
और चौथा इस सृष्टि का उद्धार करेगा। इन चारों के भीतर परशुराम का ही अंश है। वही क्रोध, वही तेज और वही प्रचंड अग्नि है। अगर आप भी इन महान योद्धाओं को सुनकर तो गर्व महसूस कर रहे हैं, तो अभी कमेंट में अपनी पूरी ताकत लगाकर लिखें, जय श्री परशुराम, और वीडियो शेयर करें।